जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीटी के हुए या फिर एकेडमिक हुए या फिर आपका कॉम्पिटेटिव हुए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। देर किस बात के और किसका इंतजार, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सभी कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और साथ में आपकी सहायता के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, वहां जाकर के फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट जाकर फॉलो कीजिए और अपने कोर्स में एनरोल होइए। अपने इच्छा के अनुसार जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप जाकर कोर्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा यह आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में था। ठीक है ना, या डिवाइस के जो टाइप्स ऑफ डिवाइस थे उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें एग्जांपल में लेते हैं, यानी आपका दिया है प्रोसेसिंग डिवाइस, दिया है ऑल वर्क डन बाय दिस डिवाइस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में आप जानते हैं, यह ध्यान रखेगा जब आप किसी प्रकार का प्रोसेस का वर्क करते हैं, जब आप किसी प्रकार का प्रोसेस का वर्क करते हैं, जैसे सीपीयू, सीपीयू इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू आपका क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। इस पर जो कार्य होते हैं आपके सभी प्रोसेसिंग के कार्य होते हैं। कहां प्रोसेसिंग आपका होता क्या? सीपीयू में। ठीक है ना, तो अब सीपीयू में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में एक सिंपल मशीन ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल मशीन में हम लोग लेते हैं वॉशिंग मशीन को लेते हैं। वॉशिंग मशीन में जब हम क्या करते हैं, अब देखिए सबसे पहले एग्जांपल सुन लीजिए। वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन में हम कपड़े को एंटर करते हैं तो वो इनपुट हो गया। जब वॉशिंग मशीन में जो गंदे कपड़े था उसे एंटर करते हैं तो क्या हो गया? यह आपका इनपुट हो गया। और उसके बाद जब वो क्या किया, उसे प्रोसेस करना स्टार्ट किया, यानी उसे मिलाना, पानी में मिलाना, धुलना स्टार्ट किया, तो प्रोसेसिंग हो गया। और जब धुल करके वो हमको वापस दे दिया, बाहर दे दिया, तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो इन तीनों चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। ये हम लोग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दिया है वह आपका है द कॉम्बिनेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। द कॉम्बिनेशन बिटवीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यहां हम आपको बता रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। यहां दिया है द कॉम्बिनेशन, जब दोनों मिल जाते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों मिल जाते हैं, उस मिलने की ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है ना, इसे ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आपका दिया है एग्जाम्पल में, जैसे डिजिटल कैमरा हो गया। क्या हो गया एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका? डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा हो गया। और डिजिटल कैमरा के बाद आपका क्या हो गया? यूपीएस हो गया, यूपीएस हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है ना,
स्कैनर हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो आप किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं? अब ध्यान रखिएगा, यहां हम आपको शॉर्ट नोट में बता रहे हैं। इनपुट डिवाइस में हम पढ़े हैं क्या? इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े हैं। किसके इनपुट? दूसरा पढ़े हैं प्रोसेसिंग के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में पढ़े हैं। तीसरा क्या पढ़े हैं? आउटपुट के बारे में पढ़े हैं, आउटपुट के बारे में पढ़े हैं। चौथा आप क्या पढ़े हैं? इनपुट, इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़े हैं, आउटपुट के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट और इनपुट आउटपुट दोनों, ये सारा स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, पुनः आपको समझाया जाएगा। क्योंकि अब देखिए वर्ड बाय वर्ड हम एक एक वर्ड आपको समझा रहे हैं, तो उम्मीद है किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि एक एक वर्ड हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब लोग अगला पॉइंट जो है उस पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। जो अगला पॉइंट है वो क्या है? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है। सभी पॉइंटों को पढ़ते हुए चलना, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब कंप्यूटर से एक ही 2% 3% बनेंगे, लेकिन आप कर गए तो अच्छा पॉइंट स्कोरिंग कर जाएंगे। ठीक है ना। चलिए फुल फॉर्म ऑफ हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका 4 नंबर 5 नंबर होगा, देख लीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ COMPUTER कंप्यूटर। ठीक है ना, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा। COMPUTER, यही आपका कंप्यूटर है, इसी का फुल फॉर्म के हमें लिखना है। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? कुछ बच्चे जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो समझ लें, और जो जानते हैं वो अपना लिखते जाएं कॉमनली। अब पेन कॉपी जरूर लिखेगा। COMMONY कॉमनली हो गया। ओ से ऑपरेटर, OPERATOR, ओ से ऑपरेटर हो गया। M से मशीन हो गया, MACHINE। P से पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर, P से पार्टिकुलर हो गया। U से क्या हो गया? यूजर हो गया। T से टेक्निकल हो गया, TECH टेक्निकल हो गया। E से एजुकेशन हो गया, EDUCATION एजुकेशन हो गया। R से रिसर्च हो गया, RESEARCH रिसर्च हो गया। ठीक है, तो ये आपके फुल फॉर्म है किसके? कंप्यूटर के। COMPUTER। ओ से ये C से कॉमनली, O से ऑपरेटर, M से मशीन, P से पार्टिकुलर, U से यूजर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन और R से रिसर्च। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, देखिए ये जो फुल फॉर्म जो होता है ये अब बहुत सारा है, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले अपने अपने तरीके से बनाकर उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो दिया है यह आपका C से कॉमनली, O से ऑपरेटर, M से मशीन, P से पार्टिकुलर, U से यूजर और T से टेक्निकल, E से एजुकेशन और R से रिसर्च होता है। ठीक है, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में यहां से पूछ सकता है। लेकिन क्या पूछ सकता है? C का फुल फॉर्म पूछ देगा, या O का फुल फॉर्म पूछ देगा, या M का फुल फॉर्म पूछ देगा, यही करेगा, है ना। लेकिन पूरा नहीं पूछेगा इस बार। लेकिन सबको आपको याद करना है, जो दिया है अलग अलग, इन्हें सभी को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा नाइट में हम क्लास बना रहे हैं और क्लास दे रहे हैं, इससे थोड़ी समस्या, विजिबिलिटी की थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन बस इसी क्लास में होगा, कल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय नहीं मिल पाया, इसलिए इस टाइम बना रहे हैं क्लास को। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी क्लास है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे 6 नंबर में। जो 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 6 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 6 नंबर में जो हमें पढ़ना है वह आपका पॉइंट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए हाउ मेनी टाइप्स
ऑफ कंप्यूटर। अब इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है ना। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाए थे। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर होता है, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता है। लेकिन जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है वह क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम लोग यहां जो पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो यह दिया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आंसर में हम लोग लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? 3 होते हैं। हम लोग पार्ट नहीं पढ़ रहे, इस बात का ध्यान रखिए। पार्ट में और भाग में अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो थ्री टाइप्स ऑफ में पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहला कंप्यूटर कौन सा है? वो है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड नंबर में क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड नंबर में क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये आपके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट होते हैं? 3। यानी जो इसके कंप्यूटर जो टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, अगर आप ऐसे रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लिए तो आपका कंप्यूटर तो मजबूत हो जाएगा, साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका एक भी छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और साथ में आपका कंप्यूटर जो कोर्स आप कहीं करते हैं वह कोर्स के लिए आपका फंडामेंटल मजबूत हो जाएगा। कहीं भी जाएंगे तो आप कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास रहेगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है? पहला नंबर हेडिंग है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में दिया है, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, इट्स मोड इज एवरी टाइम, इट्स मोड of every time, its mode of every time changeable in changeable it in not follow for fix, in not follow for fix, not follow for fixed current and fixed value, not follow for fixed current and value। यानी ये क्या कर रहा है? एनालॉग कंप्यूटर में क्या कर रहा है? इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इट्स मोड ऑफ एवरी टाइम चेंजेबल, इट इज नॉट फॉलो फॉर फिक्स्ड करंट एंड वैल्यू। यहां जो कह रहा है, इस कंप्यूटर का प्रयोग किसी भी भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस क्रिया को निरंतर जारी रखने के लिए, निर्देश देने के लिए किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आप समझ लिए, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आप समझ चुके हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्लियर हो रहा है, विजुअल हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बताइए। हाँ, ठीक है, चलिए, विजुअल हो रहा है। तो यहां आप देखेंगे, एग्जाम्पल में लेते हैं क्या? टेम्परेचर एंड प्रोसेसर। प्रोसेसर हो गया,
एनालॉग मल्टीमीडिया, एनालॉग मल्टीमीडिया, यह आपका क्या है एग्जाम्पल हो गया। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। अगर किसी प्रकार की यहां समस्या हो, किसी प्रकार के एनालॉग में समस्या हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह पूरा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है पूरा आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन फटाफट करते जाइए। हम लोग डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए, आपका दिया है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा नंबर दिया है क्या, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में आपका दिया क्या है, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, इन दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इन दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, its mode is, its mode is, its mode is not changeable at every time, not changeable it's every time। ठीक है, यहां क्या कह रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर मोड इज नॉट चेंजेबल इट्स टाइम, यानी हर समय इसे किसी भी समय चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। दिया है इट इज फॉलो फिक्स्ड करंट एंड फिक्स्ड वैल्यू, इट इज फॉलो फिक्स्ड करंट एंड फिक्स वैल्यू। ठीक है ना, ये फिक्स क्या कह रहा है, इट इज फॉलो फिक्स करंट एंड फिक्स वैल्यू, यानी इसका वैल्यू भी फिक्स होता है और इसका करंट भी फिक्स होता है। लेकिन जब उसके पहले हम वो एनालॉग पढ़े हैं, एनालॉग में क्या कह रहा था, इसका वैल्यू भी फिक्स नहीं होता और करंट भी फिक्स नहीं होता है, इसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होती और इसका करंट भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल दिया, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूजेबल एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है ना, ये आप डिजिटल कंप्यूटर इसमें उपयोग हो रहा है, दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूजेबल एट प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम में इसका प्रयोग, किसका, डिजिटल कंप्यूटर का प्रेजेंट टाइम में उपयोग हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल में डिजिटल मल्टीमीडिया लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा आपका, डिजिटल मल्टीमीडिया, डिजिटल मल्टीमीडिया हो गया। ठीक है, तो एक बार और हम इसको समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इट्स मोड इज नॉट चेंजेबल, इसके मोड चेंजेबल नहीं होते हैं एवरी टाइम, किसी भी टाइम में, प्रत्येक टाइम में चेंजेबल नहीं होते हैं। इट इज फॉलो फिक्स्ड करंट एंड फिक्स्ड, यानी इसका जो करंट होता है वो भी फिक्स होता है और वैल्यू भी इसकी फिक्स होती है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेबल एट प्रेजेंट टाइम, इस टाइम में डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल डिजिटल मल्टीमीडिया हो गया। ठीक, एक और बचा हुआ है, उससे भी हम लोग पढ़कर खत्म करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में हम लोग पढ़ेंगे क्या आएगा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में आपका दिया हुआ है द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल, द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, क्या दिया, हाइब्रिड कंप्यूटर दिया द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनालॉग एंड
डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होगा? इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, बट इट्स कैपेसिटी एंड रेंज इज वेरी हाई, बट इट्स कैपेसिटी एंड रेंज वेरी हाई। ठीक है ना? यहां एक बार और समझेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर में दिया है द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी यह क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर का और एनालॉग कंप्यूटर का ये मिश्रण होता है, यानी सब दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन बनाए होते हैं। हाइब्रिड और हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर जुड़े होते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? इसकी कैपेसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, हाई रेंज होता है, वेरी हाई रेंज होता है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? जैसे एग्जांपल में लीजिए सुपर कंप्यूटर, एग्जांपल में क्या आएगा आपका? एग्जांपल में सुपर कंप्यूटर आएगा। क्या? सुपर कंप्यूटर। ये किसका एग्जांपल है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तुरंत बताइए। ठीक है ना? इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो डिजिटल कंप्यूटर आप पढ़ चुके हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एक बार और सिंपल देख लीजिए, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। और इसका जो एग्जाम्पल देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है? हाइब्रिड कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल होता है सुपर कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो वेरी हाई होती है। ठीक है ना? चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ताकि आगे और पढ़ा सकें। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, कुछ पॉइंटें कुछ इंटरटेनमेंट हो जाता तब तक आप नोट डाउन कीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों अपने हौसले को बरकरार रखिए, अपने स्वयं को मजबूत कीजिए, एजुकेशनल लेवल से मजबूत कीजिए, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो वह एग्जाम को क्वालिफाई करके आए। दोस्तों हम इस प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस देते हैं। रीजनिंग हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्यूटर की हम लोग क्लासेस दे रहे हैं। कंप्यूटर की भी क्लासेस जल्द ही कंप्लीट होने वाली है, 10 से 15 क्लास लगेंगी और ये आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है? तो आप रेगुलरली टाइम के अनुसार क्लास ज्वाइन कीजिए, ताकि आप किसी भी क्लास को जंप करके मत देखिएगा, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 100% समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे, और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो होगा उससे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहां दिया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी। 7वां नंबर दिया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, पहला नंबर में ध्यान रखेंगे, यह आपका मॉनिटर आता है, मॉनिटर, मॉनिटर आता है। दूसरा आपका आता है कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड आता है। तीसरा आपका आता है माउस आता है, क्या आता है? माउस। और चौथा आपका क्या आता है? सीपीयू आता है, सीपीयू आता है। और पांचवा आपका आता है यूपीएस। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड पावर, पावर
सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये क्या है आपका, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी, यानी पीसी के ये जो पार्ट होते हैं पीसी के, ठीक है। और अगला हम पढ़ेंगे 8वां नंबर में जो पॉइंट दिया है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। क्या, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीपीयू, सीपीयू के अलग अलग पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, एग्जांपल ले लीजिए, एसएमपीएस हो गया। एसएमपीएस, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। और उसके बाद अगला दूसरा नंबर हम लिखेंगे मदरबोर्ड। क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। और तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर क्या होता है, रैम होता है। क्या होता है, रैम होता है। चौथा क्या होता है, रोम होता है। क्या होता है, रोम होता है, ठीक है। उसको ध्यान लिखते हैं। पांचवा क्या होता है, पांचवा आपका हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है। छठवां क्या होता है आपका, छठवां आपका कैबिनेट होता है, कैबिनेट होता है। और सातवां क्या होता है, सातवां आपका होता है सीडी रोम होता है, सीडी रोम होता है। आठवां क्या होता है, आठवां आपका फ्लॉपी होता है, फ्लॉपी होता है। उसके बाद नवा क्या होता है, यह आपका प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर होता है। दसवां क्या होता है, दसवां आपका प्रोसेसर फैन होता है। क्या होता है, प्रोसेसर फैन होता है, ठीक है ना। ये आपके क्या है, ये पार्ट है। अब एक बार और हमें आपको समझा देते हैं, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहां देखिए आपका दिया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी। क्या दिया है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी। तो फर्स्ट नंबर में दिया है मॉनिटर होता है पीसी का, दूसरा होता है कीबोर्ड होता है, यानी ये पीसी के भाग हैं, ठीक है। तीसरा माउस होता है। चौथा आपका सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद 8 नंबर में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीपीयू, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, सीपीयू। तो इसमें पहला क्या होता है, एसएमपीएस, इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक। चलिए अब इसमें दूसरा पार्ट जो होता है वो मदरबोर्ड होता है, तीसरा पार्ट आपका रैम होता है, और चौथा पार्ट क्या होता है, रोम होता है। तो ये आपके 4 पार्ट हो गए। पांचवा पार्ट जो हमारा सीपीयू का होता है वो हार्ड डिस्क होता है, कैबिनेट होता है, यानी होल जो बाहरी पार्ट होता है उसे कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। फिर सीडी रोम होता है, फ्लॉपी होता है, उसके बाद अगला आपका प्रोसेसर होता है, और लास्ट आपका प्रोसेसर फैन होता है। ये आपके हार्डवेयर हैं, किसके, सीपीयू के। अलग अलग प्रकार के ये हार्डवेयर है, और ये भी आपका क्या है, पीसी का हार्डवेयर है। ये सीपीयू का हार्डवेयर है, ये आपका पीसी का हार्डवेयर है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूछता है एसएमपीएस का फुल फॉर्म तो आप बता सकते हैं, और अगर पूछता है एसएमपीएस पार्ट ऑफ सीपीयू, ठीक है, या सीपीयू पार्ट ऑफ, 4 ऑप्शन देगा, उसमें जो ऑप्शन सीपीयू का रहेगा वो आप टिक कर लेंगे। या यहां से पूछता है, जहां से भी अगर प्रश्न बनता है, मान लीजिए यहां से प्रश्न बन गया कि निम्न में से कौन सा पीसी का पार्ट है, 3 दे दिया, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, रैम, और चौथा दे दिया कीबोर्ड, तो आप कीबोर्ड पर टिक लगा लेंगे, है ना। अगर आपका दे दिया कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या रैम, तो रैम पर आप टिक लगा लेंगे। इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान पूर्वक आप पढ़िएगा, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा आप, ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगला पॉइंट भी पढ़ा सकें। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। और 30 मिनट की क्लास हो गया, ज्यादा लंबा क्लास बनाएंगे तो एक तो उजाला नहीं है, साफा क्लियर हो नहीं रहा है। ये आपका विजुअल हो रहा है कि नहीं, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर विजिबिलिटी ठीक है, विजुअल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे और विजुअल कर देंगे हम। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ आज समझ में आ गया होगा। हमने जो जो फंडामेंटल का पार्ट्स पढ़ाए हैं वो पूरा समझ में आ गया होगा। और जब नया क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी ऐसे जनरेशन है, इसका ईयर कौन सा है, आविष्कार क्या हुआ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे।
क्योंकि यही आपका महत्वपूर्ण, अब अगला जो आ रहा है वो भी महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि ईयर भी पूछ सकता है और क्या उसमें उपयोग किया गया था उसको भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। और स्टडी प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। आज हमने आपको कंप्यूटर के पार्ट 1 यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 हमने आपको पढ़ाया। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपका कमेंट के अनुसार सारा सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, तब तक मैं आपको पहले बता दूं हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। जो इस पर कंटेंट सभी प्रकार के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, रीजनिंग के, हिंदी के, कंप्यूटर के और करंट अफेयर के सभी प्रकार के जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और वह कंटेंट आपका सभी एग्जाम के लिए कंपल्सरी, चाहे वो सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, या सीयूईटी हो गया, डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम हो गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया। तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।